बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकत रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। आज आप लोगों के साथ फ़िश बिरयानी की एक रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। यहाँ 2 किलो चावल मैं बॉयल कर रही हूँ, इसके साथ 1.5 किलो हमारे पास मछली है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस बिरयानी को हम कैसे बनाएँगे। राइस मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। एक आपने कढ़ाई में कप से 1.5 कप ऑयल डाल के इसमें 2 बड़े प्याज़ सौते करने हैं। जब हम इनका कलर चेंज देखेंगे तो बाकी हम इंग्रेडिएंट्स तब शामिल करेंगे। उसको मैंने कवर कर दिया है। यहाँ 2 चम्मच बेसन के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट जो मैंने ऑयल में बनाई है। इसी के साथ इसके अंदर मज़ीद कौन-सी चीज़ें जाएँगी, आप मेरे साथ रहिए। और यहाँ देखिए, मैंने 10 से 12 सब्ज़ मिर्चों की ऑयल के साथ पेस्ट बनाई थी, कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ और ये 2 चम्मच के करीब इसमें चली गई है, बाकी मैं मसाले में डालूँगी। बहुत ही अमेज़िंग यहाँ पर मैरिनेशन रेडी हो रही है। इसी के साथ इसमें आप शामिल कर दीजिए जो साशे हमारे बड़े पैकेट में मिलता है, हाफ़ साशे इस मैरिनेशन में भेजेंगे। इसी के साथ आपने लेमन का जूस 2 लेमन बड़े ले लीजिएगा, इसका जूस चला गया। और मैंने कुछ पल्प इसमें इमली का वो भी शामिल कर दिया है। तो जनाब, ये तमाम चीज़ें मिला के तो आप लोगों ने बना ली है मैरिनेशन। इसको हम सबसे पहले मछली पर अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि जितनी देर में ये चीज़ें रेडी होंगी, थोड़े स्पाइसेस अगर आपको पसंद हैं ज़्यादा तो आप इसमें नमक और सुरख मिर्च का इज़ाफ़ा कर लीजिए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपने कमेंट से भी हमें आगाह कीजिएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ इसको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ और बाकी जितने काम भी होंगे इंशाल्लाह ऑन स्क्रीन आपको मैं दिखाती रहूँगी कि आज की तैयारी मैंने कैसे की है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे के अंदर ये बिरयानी रेडी हुई। और यहाँ देखते हैं कवर हटा के कि हमारे जो अनियन की कंडीशन क्या है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं लहसुन अदरक की पेस्ट 5 से 6 खाने के चम्मच, क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है ज़्यादा। तो जब हम तह वाली बिरयानी की बात करते हैं तो हमें उसके अंदर इसी तरीके से ज़्यादा अनियन, इसी तरह से लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटो 1 पाव गए हैं और बाकी जितनी भी मेरे पास थी ग्रीन चिली वो मैंने डाल दी है। स्पाइसेस इसमें चले गए हैं, नमक और हल्दी, रेड चिली पाउडर अभी मैं नहीं डाल रही। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना ये दोनों फ्रेश आपने लेके कटिंग कर लेने हैं धो के। और यहाँ मैंने पहले ही ब्राउन अनियन कर ली थी, इसको भी मैंने रख लिया है। ये 2 बड़े प्याज थे। यहाँ पर और कौन-सी चीज़ें जा रही हैं, टमाटर और लेमन के स्लाइसेस भी हम गार्निश में शामिल करेंगे। तो ये मैंने दही के अंदर जो चीज़ें शामिल करनी है वो इमली का पल्प और ये वो ग्रीन चिली वाला जो बॉल था, मैंने ये सारा पानी इस मसाले में मिक्स करके डाल के तो इसको अच्छे से अब हम गलाएँगे ताकि सारी अनियन, टमाटो की जो शक्ल है वो एक पेस्ट फॉर्म में आ जाए। यहाँ साथ ही मैं उस मसाले के साथ-साथ हम मछली भी फ्राई करेंगे और ये बड़ा ही नाज़ुक सा मरहला है, बहुत आपने इसको काला रंग नहीं देना। इधर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और फिर कवर कर देंगे इसको। तो अब आप देखिए कि इनकी कंडीशन, इनका कलर आप देख रहे हैं, इसको हमने चेंज कर देनी है इसकी साइड। कुछ ये दम में भी पकेगी। आपकी महारत ये होनी चाहिए कि मछली बिरयानी बनाते हुए कभी आपकी मछली टूटनी नहीं चाहिए। इसकी
यही एक आपके पास टिप है। अब जब आप एक्सपर्ट कहलाते हैं किसी बिरयानी के, तो उसकी सबसे बड़ी जो जजमेंट होती है वो यही होती है कि मछली के पीस टूटे हुए ना हों। मसाला खूबसूरत रेडी है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तहें देखनी है कि कैसे मैं लगा रही हूँ। ऑयल मसाला बेस पे डाल के आपने उसके ऊपर 1 kg राइस, बॉयल राइस इसके ऊपर आपने डाल देने हैं, और ये देखिए कि माशाल्लाह यहाँ सिलसिला जो है तह लगाने का वो शुरू हो गया है। तो अब मेरे वो तमाम बिगनर्स बिल्कुल यहाँ पर फोकस करेंगे कि हम लोग इस तह वाली बिरयानी जब बनाते हैं 2 से 3 किलो या 5 किलो, तो उस पर हमें किस तरीके से सेट करना है इसको। पहले आप मसाला डाल चुके थे, ऊपर राइस डाले हैं, अब आपने फिर मसाले की तह लगाई, और इसके बाद की बातों को आपने नोटिस करना है कि अनियन फ्राई चले गए हैं। साथ ही में सारी चीज़ें तैयार होने का यही फ़ायदा है कि आपने जल्दी-जल्दी इसके ऊपर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना और टमाटर, इनकी तह बहुत तरतीब से लगाइएगा ताकि हर जगह मसाले में हर चीज़ जो है वो आपको मिले। एक तह मैं पहले मछली की लगाऊंगी, इसी के ऊपर हम लोग दोबारा से जो तह होगी वो चावलों की लगाएंगे। तो मसाला 2 दफ़ा चला गया है हमारा, और इसी तरह 2 दफ़ा हमारे राइस भी चलेंगे। तो गरमा-गरम राइस इस वक़्त तह लग रही है, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि बिरयानी की शक्ल बहुत अच्छी रही। इस पर आपने अपना जो बकिया मसाला है सारा वो अच्छे से लगा के टमाटो स्लाइसेस को फ़िक्स कर रही हूँ यहाँ पर, और फिर इसके ऊपर धनिया, पुदीना और ये तमाम चीज़ें डाल के, तो आपने जो चीज़ अब डालनी है वो है हमारी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टिप याद रखें कि जो आपके पास मछली मसाला होता है, उसको आपने इस पैकेट को इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। यही आज की सीक्रेट की है इस रेसिपी की। आप लोगों ने इस तरीके से बिरयानी मसाला ज़रूर डालना है, और इसके बाद हम इसमें लेमन स्लाइसेस और मछली को बहुत खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। इसी के साथ अब जो चीज़ इसके दम के लिए आपने शामिल करनी है वो आप मेरे साथ रहिए, जिससे इसका दम बनना है, जिससे इसने बहुत अच्छे से कुक होना है, वो है ये वाला हाफ़ कप पानी जिसमें मैंने फूड कलर डाला है बिरयानी का। इस पानी से स्टीम बनेगी, और आप लोगों ने इसके ऊपर जो हाफ़ कप ऑयल जो है वो मज़ीद इसके ऊपर ओवरऑल स्प्रेड करना है। तो ये दोनों काम आपने कर लेने हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें ऊपर ये डाल के, तो इसके ऊपर मैंने फिर से फ्राई अनियन डाली है। तो अब ये हमारी फ़ाइनल हो चुकी है। हम इसको 15 से 20 मिनट, जस्ट 20 मिनट के लिए हम इसको पहले दम लगा लेते हैं। दम में मैंने 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे, और फिर 15 मिनट मैंने इसको स्लो फ्लेम पर किया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब आप दम खोलें तो इसकी टिप भी ले लें कि एक साइड पे पहले आप जो इसके पीसेस हैं वो करके, तो फिर इसके राइस को आपने हिलाना है, खोलना है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपके चावल बैठ चुके हैं तो भी, और अगर बेहतरीन बने हैं तो भी। तो यहाँ मैं आपको हर एंगल से इसकी दिखाऊंगी, बेस तक इसके चावल जो थे माशाल्लाह बेहतरीन थे, बिल्कुल जैसे देग की बिरयानी खुलती है, बिल्कुल उस तरीके से हमारे राइस जो थे वो खुले थे। यह सारी अल्लाह की मदद है, और बिल्कुल इसके ऊपर कोई दो राय नहीं कि जो दरूद पाक पढ़ते रहते हैं और उसी के साथ कुकिंग करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी नेमतों में, बरकतों में इसी तरह इजाफ़ा करते हैं, और उनके खाने इसी तरह लज़ीज़ बनते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर इसके ऊपर इज़हार ख़याल कीजिएगा, और यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और साथ में ये दुआ है कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते-खित्ते में अमन व अमान रखे। दीन दुनिया आखिरत की जो भी तैयारी में मसरूफ़ है, अल्लाह ताला सबको सरबुलंदियाँ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह निगहबान।